एडजेक्टिव में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज एडजेक्टिव है क्या। तो बेटा एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता 10 अलग अलग प्रकार से बताई जा सकती है। तो हमारा जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के प्रकार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में 6 प्रकार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले टाइप पर चलते हैं। आज हमें 4 प्रकार कंप्लीट करना है। 4 टाइप्स में सबसे पहले हम लेंगे बेटा इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब बोले मैडम ये क्या होता है इंटीरोगेटिव? तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ऐसे नाउन जिनकी प्रश्न पूछते हुए विशेषता को बताया जाए वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव। अब बेटा पहले तो हमने अभी तक एडजेक्टिव तो हम अभी पढ़ना स्टार्ट किया, पर इंटीरोगेटिव्स के नाम से हमने WH पढ़े हैं। कौन कौन से WH होते हैं? तो देखो why, where, what, when, who, how, which, whose। हो गए सारे। ये WH के क्या है बेटा? ये जो आपके सामने लिखे हैं इनका नाम होता है WH वर्ड्स। हमारे पहचान के लिए हम WH वर्ड्स बोल देते हैं। एक्चुअल में इसका नाम होता है इंटीरोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो बेटा जो प्रश्न पूछते हुए नाउन की विशेषता बताएगा वही क्या कहलाएगा? इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये सारे एडजेक्टिव्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, सारे WH के वर्ड्स है, सारे क्वेश्चन वर्ड्स है, पर ये एडजेक्टिव कब बनेंगे? जब ये नाउन की विशेषता बता रहे होंगे। तो अब इसमें 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। या तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं बेटा ये एडजेक्टिव्स है, आपका काम 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, या फिर आप खुद उसे फाइंड आउट करना सीखो। उसमें टाइम लगेगा पर आप खुद से सीख जाएंगे। क्योंकि पता है जब जैसे किसी एग्जाम में आ ही गया कि बताओ निम्नलिखित में से इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन सा है, और इन्हीं में से 4 WH उठा के दे बेटा, तो बच्चा सेम टाइम पर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने कौन सा पढ़ा था। लेकिन अगर उसको फाइंड आउट करने की ट्रिक पता है या फाइंड आउट करते आता है तो वो सेम टाइम पर अपना लॉजिक्स लगा के वो आंसर ला सकता है। तो हमें क्या क्रिएट करना है यहाँ पर? अपने लॉजिक्स को। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले ना सारा काम मैं करूंगी, आपको सिर्फ चेक करना है। सबसे पहले हम एक WH का लेंगे वाई। सेंटेंस बनाएंगे वाई डू यू गो टू मार्केट। ट्रांसलेट करिए, तुम बाजार क्यों जाते हो? गो यानी जाना बेटा। अच्छा, डू डज डिड जब भी आता है तो वर्ब का। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले अपने पॉइंट पर आओ। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होना चाहिए कि वो नाउन की विशेषता बताए। तो आप चेक कीजिए, एक तो मार्केट नाउन है यहाँ पर, और एक ये यू क्या है? हाँ, और अगर ये भाई ये यू प्रोनाउन को या ये मार्केट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो हम इसे मानेंगे कि एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ट्रांसलेट करो। तुम बाजार क्यों जाते हो? क्यों बाजार, क्यों तुम, या क्यों जाते हो? क्या सही लग रहा है? क्यों। क्यों लगा के हम ना पर्सन नहीं पूछ रहे, मार्केट नहीं पूछ रहे, क्यों जाते, जाने का कारण पूछ रहे। तो जाना क्या है यहाँ पर? वर्ब। गो क्या है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब। यहां पर ना ये वाई पता है किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस गो को। गो क्या है? वर्ब है। तो जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं होगा। क्या होगा बेटा? एडवर्ब होगा। और हम किसको फाइंड आउट करने निकले? हाँ, तो ये यहां से कैंसिल कर दो भैया, ये नहीं है। आगे सुनो, वेयर। वेयर डज ही लिव। अब इसमें देखो, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक प्रोनाउन दिख रहा है,
वह कहाँ रहता है, ता है ते पर सेंटेंस कंप्लीट होंगे। वह कहाँ रहता है, कहाँ वह या कहाँ रहता है, रहता है, रहना वर्ब है, लिव वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है ना। अब और समझना, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू want to buy, what type of mobile do you want to buy। अब देखो ध्यान से, to buy want verb है, you pronoun है, मोबाइल नेम ऑफ एनीथिंग नाउन है। अब चेक करना है, तुम किस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहते हो, तुम किस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहते हो। व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का तुम, सॉरी किस प्रकार का तुम, किस प्रकार का खरीदना, किस प्रकार का चाहते हो या किस प्रकार का मोबाइल, बोलिए किस प्रकार का मोबाइल। मोबाइल क्या है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये मिला भाई एडजेक्टिव, ये मिला एक बंदा। तो अपने को ऐसे फाइंड करना है, जो एडजेक्टिव मिले उस पे ओके, बाकी को हटाएंगे अपन, है ना। अच्छा और देखिएगा, सेंटेंसेस मैं बनाऊंगी, आपको सिर्फ चेक करना है बेटा, है ना, क्योंकि इससे आपको ना एक आइडिया जनरेट होगा कि हमें एडजेक्टिव को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हु नहीं, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाते हो। दो चीजें हैं, ऑफिस नाउन एक जगह है, यू आईवी यू दे प्रोनाउन होते हैं बेटा, है ना। अब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो हम बोलेंगे तुम ऑफिस कब जाते हो। कब ऑफिस, कब तुम या कब जाते हो, कब जाते हो। जाना, जाना क्या है, गो वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। और चेक कीजिए, हु कुक्स फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए भोजन, भोजन नाउन है बेटा, कौन पकाता है, हु यानी कौन, कौन भोजन, कौन तुम्हारे लिए या कौन पकाता है, कौन पकाता है। पकाना यहां पर क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, हमको चाहिए एडजेक्टिव, है ना। और समझिए, हाउ डू यू गो टू नागपुर, हाउ डू यू गो टू नागपुर। अब यहां पर बताइए, तुम नागपुर कैसे जाते हो। नागपुर नाउन है बेटा, नेम ऑफ एनी प्लेस, और यू क्या है, प्रोनाउन। अब चेक करना है ये हाउ किसे मॉडिफाई कर रहा है। तुम नागपुर कैसे जाते हो, कैसे नागपुर, कैसे तुम या कैसे जाते हो, बोलो कैसे जाते हो। गो को मॉडिफाई कर रहा है, गो क्या है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, ये भाई भी क्या मिला, एडवर्ब। अभी तक इतने WH में सिर्फ एक एडजेक्टिव मिला है, व्हाट, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, which book do you like to read, तुम कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हो। बुक है यहाँ पे नाउन और यू है प्रोनाउन। अब ध्यान से देखिए, तुम कौन सी, विच यानी कौन सा, तुम कौन सी किताब, कौन सी पसंद करते हो, कौन सी पढ़ना, क्या बोलोगे, कौन सी किताब, किताब यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला, ये मिला भैया एक एडजेक्टिव अपने को, ठीक है। अब हुज बैग
इज दिस, यह किसका, हु यानी कौन, हुज यानी किसका, शुरू में आए तो किसका, बीच में आए तो जिसका। जैसे व्हेन शुरू में आए तो कब और बीच में आए तो जब, वेयर शुरू में आए तो कहां, बीच में आए तो जहां। तो ये यहां क्या मीनिंग दे रहा है, किसका, यह किसका बैग है, किसका क्या, बैग, बैग यानी को मॉडिफाई करने वाला। अब आप ये बताइए, जब मैंने आपके सामने सारे WH के वर्ड्स लिखे थे तो हम खुद ही कंफ्यूज थे कौन सा एडजेक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा। तो बेटा इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले तो एडवर्ब हटा दो, एडजेक्टिव को रहने दो, चीजें दिखेगी तो दिमाग चलेगा, है ना। ध्यान से देखिए, मैंने यहां से व्हाई हटाया, वेयर हटाया, व्हेन हटाया, हु, हाउ, ये सारे हटा के जो आपके एडजेक्टिव्स थे जिन पर क्लिक था वो हमने बचा लिया, व्हाट, व्हिच, हुज। अब एक कॉमन सेंस देखिए, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि कई बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम देखो यहां तो आपके पास टाइम है, आपने हमें एक एक सेंटेंस बनाया, बना के बताया, सब काम आपने कर दिया, हमने सिर्फ चेक किया। लेकिन अगर यही चीज एग्जामिनेशन हॉल में होगी, पेपर के दिन होगी, तो क्या हम सेंटेंस बनाएंगे वहां बैठ के? आपको वहां बैठ के सेंटेंस नहीं बनाना है बेटा, उससे बचने का भी एक रास्ता है। देखो आराम से, मैंने जब व्हाट लिखा था आपने नोटिस किया था वहां मैंने व्हाट लिखा था या व्हाट टाइप ऑफ लिखा था? मैंने व्हाट नहीं लिखा था, वहां व्हाट टाइप ऑफ लिखा था। अब कॉमन सेंस बताइए ये क्या है? प्रेपोजिशन, ऑफ। ये क्या है तो बोले मैडम ऑफ है, ऐसा नहीं बोलना है। ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की पोजीशन। हमारा एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो ऐसे WH के वर्ड्स ढूंढो जिनको नाउन चाहिए, है ना। और ये WH की क्लास में मैं पढ़ाती हूं। अब अगर आप देखेंगे विच, तो विच को तो पहले नाउन चाहिए बेटा, बाद में कुछ चाहिए। विच यानी कौन सा, वर्ड ही कंप्लीट नहीं है अपने आप में। कौन सा क्या, कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु, कौन सा स्थान, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। विच को भी नाउन चाहिए। ऐसे ही आगे देखो कौन सा WH लिखा है, हुज। ये पजेसिव केस है हु का। ये हु का क्या है, पजेसिव। पिछली क्लास में हमने पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा है। पजेसिव को सबसे पहले क्या चाहिए? तो ये 3 WH बनते हैं जिनको नाउन चाहिए, और हमारे एडजेक्टिव का काम होता है कि वो नाउन की विशेषता को बताता है। और प्रश्न करते हुए बता रहा है तो इंटरोगेटिव बन गया। तो आप क्या करिएगा, जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले वो एडजेक्टिव्स को अलग करना जिनको नाउन चाहिए। अब वो कोई एक ही होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव पूछा है। एडजेक्टिव कौन सा नहीं है बोलेगा, तो जिसको नाउन नहीं चाहिए वो फिर एडवर्ब या दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। क्लियर बेटा? लेकिन जिसको नाउन चाहिए वो कौन होगा? एडजेक्टिव। और सारे WH में पता है, एक विच को नाउन चाहिए, हाउ मैनी, हाउ मच को नाउन चाहिए, और व्हाट के साथ टाइप में ऑफ लगा था करके इसको नाउन चाहिए, और ये पजेसिव बनता है, पजेसिव को भी नाउन चाहिए। तो जिसकी रिक्वायरमेंट नाउन की है वो WH हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बनेंगे। और बाकी के WH को आपने नोटिस किया होगा, उसके बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिखे, ना कि नाउन। ठीक है, तो यहां पर इसको अलग करने का तरीका ये है। पर आप कहो कि मैडम ये तरीका आपने पहले क्यों नहीं बताया सेंटेंसेस बनाने से पहले? तो बेटा डायरेक्ट कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी, अभी तक अपन दूसरे टाइप में पहुंच गए होते। क्लियर इतनी बात? तो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जो किसी भी नाउन से प्रश्न पूछते हुए उस नाउन की विशेषता को बताते हैं। क्लियर इतनी बात? एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए बेटा। विच पेन इज द बेस्ट, विच यहाँ पेन को मॉडिफाई कर रहा है। What type of mobile do you want to purchase? What type of मोबाइल को मॉडिफाई कर रहा है, और whose जो है वो बैग को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? और प्रश्न पूछते हुए विशेषता बता रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स।